जन्म राशि के बृहस्पति भय, दूसरे स्थान में धन, तीसरे स्थान में पीड़ा, चौथे में धननाश, पांचवें में सुख, छठे में शोक, सातवें में मान सम्मान, आठवें में रोग, नवें स्थान पर सुख और 10वें में दीनता और 11वें में लाभ और 12वें में बृहस्पति पीड़ादायक होते हैं। शुक्र का गोचर देख लें। सुखम वित्तम धनम सौख्यम पुत्र पीड़ा विपत् सुखम धर्मो दुखम धनम लाभ फलम शुक्र जन्म भात। जन्म राशि का जो शुक्र होता है वह सुखकारी होता है, सुख देता है, दूसरे धन लाभ कराता है, तीसरे धन देता है और चौथे बहुत से सुख प्रदाता होता है, पांचवें पुत्र दायक होता है और छठे कष्टदायक होता है, सातवें विपत्ति देता है और आठवें सुख देता है, नवें जो शुक्र होता है वो धर्म प्राप्ति कराता है, धर्म का साधन कराता है, विविध प्रकार के धर्म से उसकी कीर्ति बढ़ती है। 10वें पीड़ा, 10वें स्थान में अगर शुक्र है तो बड़ा दुखदायी होता है, दुख का पीड़ा देता है। 11वें धन वृद्धिश्च, 11वें धन की वृद्धि करता है और 12से धन लाभ कुर्यात, 12 भाव में धन लाभ कराता है। इस अब शनि का देख लें। शनिश्चर भीति शोकः श्रियो दुःखं हानि सौख्यम भयम रुजः पापम शोको धनम कष्टम शनि रेत फलम क्रमात्। अगर शनि को देखें तो गोचर में अगर वो पहले स्थान में है तो भयकारी होते हैं लग्न में, जन्म राशि में, दूसरे शोक देते हैं, तीसरे लक्ष्मी प्रदाता होते हैं, चौथे सुख देते हैं, पांचवें हानि करते हैं, छठे स्थान पर अगर गए तो शारीरिक सुख प्राप्त होता है, सातवें भय, आठवें रोग, नवें पाप कारी होते हैं और 10वें शोककारी होते हैं, 11वें लाभकारी होते हैं और 12वें शनिश्चर में अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्योंकि जब 12वें पहले और दूसरे स्थान पर शनिश्चर होते हैं तो उनकी 7.5 भी होती है। इस तरह अगर कोई ग्रह अपने निंदित स्थानों पर विराजमान है और उस ग्रह के शुभ स्थानों में कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ है तो वह विलोम वेद कहलाएगा। जैसे जन्म राशि से 8वें सूर्य विद्यमान हो तो सूर्य से तीसरे, 6वें, 10वें और 11वें स्थान में स्थित ग्रह से सूर्य विलोम वेद होता है। तो इस तरह से यह ध्यान रखना चाहिए कि यह वेद कैसा है और इस ग्रह वेद को ध्यान में रखते हुए विवाह का मुहूर्त या कोई ऐसा मुहूर्त निकालना चाहिए। धन्यवाद। आप लोग इन वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और इससे ज्योतिष शास्त्र के नियमों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, जिससे कि प्रत्येक श्रोता को यह पता चल सके कि शुभ अशुभ मुहूर्तों का निर्धारण कैसे किया जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को ग्रहों के वेद के बारे में बताता हूँ। अपनी स्थिति से, जहाँ पर ग्रह स्थित है वहाँ से अगर सूर्य के बारे में हम विचार करें तो सूर्य जहाँ पर हैं उससे चौथे, 5वें, 9वें और 12वें स्थान पर स्थित ग्रह से वेद होते हैं।
और चंद्रमा जहाँ पर या जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि से दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें और 12वें स्थान पर स्थित ग्रह से भेद होते हैं। मंगल पांचवें, नौवें और 12वें स्थान पर स्थित ग्रह से भेद होते हैं और बुध पहले, तीसरे, पांचवें, आठवें, नौवें और 12वें स्थान पर स्थित ग्रह से भेद होते हैं। गुरु बृहस्पति तीसरे, चौथे, आठवें और 10वें, 12वें स्थान पर स्थित ग्रह से भेद होते हैं और शुक्र पहले माने उनके साथ जो बैठे हुए हैं तीसरे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें और इन स्थानों पर जो ग्रह बैठेंगे शुक्र से उससे वो भेद हो जाते हैं। और शनि 5 पंचम स्थान, नवम स्थान और 12वें स्थान में बैठे ग्रहों से भेद होते हैं। यह ध्यान देने की जरूरत है कि भेद नहीं होना चाहिए। सूर्य का शनि से भेद नहीं होना चाहिए और चंद्रमा का बुध से आपस में भेद नहीं होना चाहिए। यह विशेष तौर से देखा जाना जरूरी है। यह विंध्याचल के मध्य के क्षेत्रों में और दक्षिण भारतीय लोगों में भी विचारणीय है। दोनों ज्योतिषाचार्य चाहे वह उत्तर भारत के हों, विंध्य क्षेत्र के, या दक्षिण भारत के हों, विचारणीय इस विषय को बहुत ही ध्यान में रखा जाता है। अगर निंदित स्थानों में हो, मैं ग्रहों के गोचर भाव के फल के बारे में आपको बताता हूँ। गमो हानिर्धनम रोगो दैन्यम सौख्यम गतिरुजः पापम सौख्यम धर्म पीड़ाम फलम भानु स्वजन्म भात। जन्म राशि से पहले स्थान में अगर सूर्य विराजमान है गोचर में तो यात्रा करवाएंगे, दूसरे स्थान में है तो हानि करवाएंगे, तीसरे में है तो लक्ष्मीदायक अर्थात धन वर्धक होंगे, चौथे स्थान में होंगे तो रोग ग्रसित करेंगे, पांचवें स्थान में होंगे तो दीनता आएगी और छठे स्थान में होंगे तो सौख्य का वर्धन होगा, सुख संपत्ति, परिवार में सुख प्राप्ति होगा, अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के सुखों का वर्धन करेंगे। सातवें अगर रहेंगे तो यात्रा करवाएंगे, आठवें रहेंगे तो रोग पीड़ा देंगे। नवें स्थान का सूर्य पापक ग्रह होता है, पाप ग्रही होता, पाप करवाता है। 10वीं सौख्य में वृद्धि करेगा और 11वें धर्म में वृद्धि करता है और 12वें सूर्य जो है पीड़ादायक होता है। इस तरह से सूर्य के गोचर भाव का फल हर जातक को प्राप्त होता है। इसी तरह से चंद्रमा पर विचार किया जाता है। चंद्रोन्नम चाधनम सौख्यम रोगम कार्य क्षतिम श्रियम श्रियम मृत्युम नृपम भयम सुखा मायव्यो क्रमात्। जन्म के चंद्रमा में उत्तम भोजन का सुख प्राप्त होता है, मन पसंद भोजन मिलता है। दूसरे चंद्रमा हो तो धन लाभ करते हैं, तीसरे हो तो सौख्य वर्धन करते हैं,
चौथे पीड़ादायक होते हैं, पांचवें कार्य का नाश करते हैं, छठें लाभदायक होते हैं, और सातवें अगर चंद्रमा है तो धनदायक होते हैं, आठवें मृत्यु कारक होते हैं, और नवें राजभय होता है, राजदंड मिल सकता है, दसवें सुख वर्धक होते हैं, 11वें लाभकारी होते हैं, और 12वें चंद्रमा खर्च बहुत। गोचर भाव में मंगल का कैसा फल होता है, अब देखिए, भीति ही हानि ही श्रियो वैरम रुग्लाभो कार्यमेव च पापम रोगः सुखम लाभो हानि भौम फलम स्मृतम। भौम का जो फल होता है, जन्म लग्न में अगर या जन्म राशि में अगर भौम मंगल हैं तो भय उत्पन्न होता है, दूसरे स्थान पर हानि करते हैं, तीसरे पर धनदायक होते हैं। जो पराक्रम भाव होता है, अगर चंद्रमा वहाँ है, अगर भौम वहाँ है मंगल, तो धनदायक होते हैं। चौथे सत्व वृद्धि, चौथे शत्रुओं में वृद्धि करते हैं, अर्थात उसके दुश्मन पीछे पड़े रहते हैं। पंचमे रोगाः, पांचवें अगर हैं तो रोग उत्पन्न करते हैं, उसे रक्त विकार होगा, उसे बुखार हो सकता है, इस तरह के। छठे धनम लाभः, छठवें अगर मंगल हैं तो धनदायक होते हैं। और सप्तमम चिंता कारयत, सातवें भाव में अगर हैं तो चिंता कारक होते हैं, चिंता उत्पन्न करते हैं। आठवें मंगल उसे पापी बना देते हैं, पाप कर्म में रत कर देते हैं। नवें रोगः, और नवम भाव में अगर मंगल हैं तो रोग कारक होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग घेरे रहते हैं उसको। दसवें सुखम, दसवें अगर हैं तो राजसुख देते हैं वो, यहाँ तक कि सरकारी। 11वें मंगल लाभकारी होता है, विविध प्रकार के धन संपत्ति दिलाता है, और गोचर में जब वो व्यय भाव में पहुंच गया तो बड़ा हानिकारक होता है। इस तरह से मंगल का गोचर विचारणीय है। अगर आपको देखना है तो बुध के बारे में जब विचार करते हैं तो बुध का बड़ा अच्छा फल होता है, क्योंकि वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और बहुत तेज गति उसकी होती है, और वह सिंह की सवारी से चलता है, और महाबलशाली योद्धा की तरह से होता है। बंधम लाभम भयम वित्तम शोकः लक्ष्मी क्षयम धनम रोगो भोगः सुखम बाधा फलम सौम्यस्य वै क्रमात्। क्रम से अगर देखा, क्रम से बुध प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश भाव का इस प्रकार से फल होता है। अगर पहले स्थान पर बुध है तो वह बंधकारी, बंधन देता है। ऐसे जातक को गोचर में प्रथम स्थान पर है तो कहीं भी जाएगा तो वो विवाद या बंधन हो सकता है, उसके लिए पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है कभी कभी, ऐसी स्थिति, कभी विवाद हुआ, कोई बात हुई तो। और दूसरे स्थान पर लाभम, धन लाभ कराता है। तीसरे भय, डर उत्पन्न कराता है। वित्तम, और चौथे स्थान पर हो तो धन, वित्त, संपत्ति दिलाता है। पांचवें शोक, शोक दुख उत्पन्न होता है। छठे गोचर है तो लक्ष्मीदायक होता है, वह लक्ष्मी प्रदाता भी है। और सातवें क्षयम, सातवें अगर है तो वह नाश करता है। आठवें बुध धनदायक होता है। नवम रोगा, नवें रोग उत्पन्न करता है। और दसवें भोग
कारी होता है, भोग का सुख देता है, सुख भोग कराता है। और 11वें वह शोक से दूरी, मतलब शोक को नष्ट करता है। ऐसा ऐसा सुख देता है कि वह पिछले सारे दुख भूल जाता है। और 10वें और 11वें का जो सुख है वह द्वादश भाव में जब जाता है, पहुंचता है, तो सब काफूर हो जाता है। उसमें इतना पीड़ा देता है, इतना दुख देता है कि वो एक बंधक के रूप में बंध के रह जाता है। सारे दुख के पहाड़ फाट पड़ते हैं। इस तरह से वह बुद्ध का फल होता है। और गुरु का फल मैं आपको बताता हूँ। गुरु भयम धनम क्लेशम, धन नाशम सुखम शुचम, मानम रोगम सुखम दैन्यम, लाभम पीड़ात च जन्म क्रमात्। जन्म राशि के बृहस्पति